हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। राजन सीरीज से मैथ के चतुर्थ पेपर के अति लघुत्तरीय प्रश्न की वीडियो में 65 तक हो गए थे क्वेश्चन। आज उसके आगे देखते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं नंबर 66। तो 66 में क्या कह रहा है? 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। यहाँ समझते हैं। नंबर 66 24/7 क्या है? 24/7। और इससे भाग देंगे, 7 से 24 का भाग देंगे। तो चलिए एक विधि ये है, चाहे ऐसे ही काट लीजिए, चाहे भाग देकर पूरा प्रोसीजर से काट सकते हैं। तो ऐसे काटते हैं। 7×21 इधर आ जाएगा 21, 3 बचेगा, 0 उतार, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतार लेंगे तो आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम ऐसा पाड़ा पड़ेंगे, 30 कट जाए या फिर कम रहे तो 7 चौक 28 होगा। 28 होगा तो 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर आगे से तो 7 दूनी 14, 2 से काट लेंगे। फिर ऐसे ही जब 14 काटेंगे तो 20 तो 6 बचेगा। फिर हम उसमें 0 1, क्योंकि हम चूँकि पॉइंट लगाने के बाद चाहे कितने भी संख्याओं में हम 0 बढ़ा सकते हैं। बार बार पॉइंट नहीं लगेगा, एक पॉइंट पे हम अनंत 0 बढ़ा सकते हैं। तो 0 उतार लेंगे। फिर हम इसे 8 से कर देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, क्योंकि 60 कटेगा नहीं तो 7 8 56, 8 से कट जाएगा। तो हाँ, ये ऐसे ही कटता चलेगा। ये अनंत तक ऐसे ही संख्याएं आती जाएंगी। फिर हम इसे 5 से काट लेंगे, 25 35, फिर भी ये नहीं ये अनंत तक होता जाएगा। तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 का देखते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया था। तो चलिए देखते हैं। 67 का है क्वेश्चन नंबर 67। एक तल पर खींची हुई रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? तो बिंदु, एक रेखा पे अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अनेक। अनेक कह लीजिए, या अनंत बिंदु होंगे, या अनेक भी कह सकते हैं, हो सकते हैं। हमारा आंसर ये है कि अनंत हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 का है। 2:3 और 5:8 में कौन सा बड़ा है? चलिए निकालते हैं इसका अनुपात। 68 हमें अनुपात निकालना है तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, 2/3 और 5/8। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना होगा? 8 3 8 24। तो कितना होगा? 3 8 24 और 8 3 24 आ जाएगा। तो जितनी नीचे से गुणा की जाएगी उतनी ही ऊपर से गुणा की जाएगी। तो 3 से इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ 8 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा बराबर 2 8 16 अपॉन बटे 3 8 24। इसमें 5 3 15 और 8 3 24। तो हमारा कौन सा अनुपात बड़ा होगा? हमारा ये अनुपात बड़ा होगा, यानी कि 2/3 अनुपात बड़ा होगा। हमारा आंसर आ गया 2/3 अनुपात बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy + 7y² - 5z है तथा लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² + 3z है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे जोड़ना है। तो आइए इसके बाद लोगों को बस इसमें निशान का ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। चलिए 70 का देखते हैं। हल कीजिए। 20 प्लस ब्रैकेट में 9 - 5 माइनस ब्रैकेट में 6 - 4। यहाँ पे क्या है? 20 प्लस ब्रैकेट में 9 - 5 माइनस का निशान है, और ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 6 - 4। चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या था? 20 प्लस 9 - 5 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 - 4 ब्रैकेट बंद। अब इसका कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसका 6 से 4 का 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 4 माइनस हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। 20 प्लस 9 - 5 माइनस इसका पहले करेंगे तो 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये वाला, पहले ये छोटा ब्रैकेट खोला गया, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट खोला जाएगा। यहाँ पे सॉरी, हम ये वाला ब्रैकेट का निशान लगाना भूल गए थे। हाँ, तो अब ये मझला जो ब्रैकेट कहा जाता है, अब ये बड़ा ब्रैकेट खोला जाएगा। इसका इससे ये 9 से 5 घटाया जाएगा। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 9 से 5 घट जाएगा तो 4 बचेगा।
-2 बचेंगे, -2 बचेंगे। अब इसमें से अब यहाँ पे ये 20 प्लस 4 से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 22 हमारा आंसर आ जाएगा, 22 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 71 का देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखी है। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया था। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 3 अंकों की छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 100 होगी। कितनी होगी सबसे छोटी, 100। ये आंसर हमारा आ गया। देखिए इन्होंने भी यहाँ पे इन्होंने प्राकृतिक संख्या 100 बताई है, सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक 100 बताई है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 72 का देखते हैं। 2 संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका मासा लासा ज्ञात कीजिए। चलिए हमें इसका लासा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। तो चलिए लासा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का मासा है मासा है 16 है और गुणनफल है 64 है। हमें लासा निकालना है, लासा निकालना है। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो इसका हमें मासा दिया है 16 और गुणनफल दिया है 64, मतलब इन दोनों का गुणनफल भी 64 दिया है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का। हमें इसका लासा निकालना है, तब तक हम इसे x मान लेते हैं, गुणे x। तो आइए करते हैं 64/16। तो चलिए इसका कर देते हैं गुणा। हम इसे काट देते हैं, 0 0 ये कट जाएंगे, 16 चक्कू 64। तो हमारा इसका लासा निकल आएगा 400 लासा है। कितना है, 400 लासा है। हमारा आंसर आ गया। कितना है लासा, 400। ये यहाँ भी समझ लीजिए, 2 संख्याओं का मासा है 16 तथा गुणनफल है 64, उनका लासा ज्ञात करना है। तो मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया 64। तो मासा तो हमें दिया है, लासा निकालना था, बराबर 64 हो गया। तो लासा बराबर 64/16 हो गया। इसका 0 0 काट दिया, 16 चक्कू 64, ये इधर 2 0 इधर आ गए। तो कितना हो गया हमारा आंसर, 400। कितना लासा है, 400। इसका आंसर 400 आ गया। चलिए इसका देखते हैं 73 का। लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं। तो लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं, लघुत्तम समावर्त वह है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य हो। 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह है जो छोटी से छोटी संख्या उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, लघुत्तम समावर्त की ये डेफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। 74 का है, प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें भी डेफिनेशन प्रतिशत की डेफिनेशन पूछिए, तो हम उसकी डेफिनेशन क्या है आइए लिख लीजिए। प्रतिशत की डेफिनेशन है, प्रतिशत का अर्थ सत का मतलब सत, प्रतिशत सत का अर्थ होता है अर्थ बराबर 100, प्रतिशत बराबर सत अर्थ 100 और प्रतिशत का अर्थ है अर्थ बराबर 100। ठीक है। अब जैसे देखते हैं, जैसे प्रतिशत 2% बराबर 2/100, 2/100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 100 में से जो 100 में ये जो है 100 जो है वो है सत,
और 2 जो है 100 में से 2 जो है 2 वो है प्रतिशत। ये प्रति है, ये शत है। 100 शत का मतलब है 100, प्रति का मतलब है जो दी गई हुई संख्या हो। ठीक है, समझ गए? जो दी गई हुई संख्या है वो प्रति है और जो शत है वो 100 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 75। ये क्वेश्चन नंबर 74 था, प्रतिशत वाला 74 था और ये है 75 में देखते हैं इसमें क्या कहा गया। यदि किसी चतुर्भुज, ये जैसे चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है और इसमें ये 90 अंश के चारों भुजाओं पे ये 90 अंश के कोण बना हो, ये 90 अंश का कोण हो, ये 90 अंश का कोण हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे चतुर्भुज वर्ग कहते हैं। चतुर्भुज, इसे चतुर्भुज वर्ग कहते हैं। चतुर्भुज वर्ग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, ये चारों भुजाएं बराबर हों या हैं और उसमें 90 अंश डिग्री के कोण बने हों, उन्हें चतुर्भुज वर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 75 में क्या पूछा है? भिन्न किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु को भिन्न भागों में, मतलब भिन्न भागों में कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है, उसे भिन्न भागों में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को, मतलब प्रत्येक भाग ये हमने किए हैं। जैसे 1 रुपये है, जैसे 100 रुपये हैं, मान लीजिए 100 रुपये हैं, हमने इनका 4 भागों में बांट दिया, 25, 25, 25 और 25। ये 4 भाग में बढ़ गई, लेकिन इसका मान, प्रत्येक का मान बराबर है। ठीक है, कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। जो राशि प्राप्त होती है वह भिन्न कहलाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 77 का देखते हैं, प्रतिशत किसे कहते हैं? इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने आपको समझाई थी प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रति का मतलब जो संख्याएं दी गई हैं और शत का मतलब होता है 100। तो 100 के आधार पर जो संख्याएं अर्जित होती हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। 100 में से या प्रति 100 पर कहते हैं, या जैसे 100 में से कहेंगे या प्रति 100 पर कहते हैं। 78 का देखते हैं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्या है? उदाहरण से समझाते हैं आपको। आइए, जैसे यहाँ पे दिया गया है 3.5, ठीक है, दिया गया है 3.5, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हम इसका कैसे करेंगे? 3.5 गुणे प्रतिशत का मतलब है 100, तो 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। अब आइए और देखते हैं यहाँ पे, अब हम इसे उतार लेंगे। जब हम यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगी 100 से, ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, 350 प्रतिशत। इसकी गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 350 प्रतिशत। फिर से एक बार समझ लीजिए, 3.5 बराबर, इसे उदाहरण से जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं पीछे होती हैं, पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं होती हैं उतने जीरो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, गुणे इंटू 100 यानी कि गुणे 100 हो जाएगा, और ये घटा दिया तो उतनी ही संख्याएं, जितनी संख्याएं पीछे होती हैं वही जीरो बढ़ जाते हैं। तो ये जब हमने हटा दिया है इसका पॉइंट, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया, और ये जीरो से ये जीरो कट गया, और इसका 35 का 10 से गुणा कर दिया तो आ गया 350, मतलब 350 हमारा आंसर आ गया, 350 प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे छूट गया था तो वहाँ पे ना देख के यहाँ पे कर लेते हैं। 69 का देखते हैं, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy + 7y² - 5z है तथा लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² + 3z है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुल पूछ रहा है, यानी कि जोड़ना है। जिस भी क्वेश्चन में कुल पूछा जाता है कि कुल कितनी संख्या है या कुल ज्ञात कीजिए, तो समझ लीजिए वो प्लस का, वहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 69
में लड़कों की संख्या है 10xy प्लस 7y स्क्वायर 5z। तो हम इसे 5z है, इसे इस टाइप से लिख लेंगे और इसका साइन बीच में लगा देंगे, प्लस का साइन हो जाएगा। अब लड़कियों की संख्या लिखते हैं। लड़कियों की संख्या है 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस z 3z प्लस 3z। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? ये इस टाइप से लिख लें। ऐसे लिखने से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम उतार लेंगे 10xy, इधर प्लस का 2xy, इधर आ जाएगा प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर माइनस 5z प्लस 3z। ये नहीं लगेगा, सॉरी। चलिए अपेयर, तो हम इसके अपेयर बना लेते हैं, यानी कि जोड़े बना लेते हैं। ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसको चलिए हम ऐड कर देते हैं। इसको यहाँ पे जो साइन है बस उसकी साइन की गुणा करनी है, आंसर जो भी होगा निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2z। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इसका। देखिए सीरीज में जो है फिर से इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें इन्होंने, क्योंकि ये जोड़ना है तो इसमें यहाँ पे देखिए गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर ये सही है, यही आएगा। हमारे कुल छात्रों की संख्या इतनी है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग उसमें ये ध्यान रखिएगा, जब भी बस साइन का ध्यान देना होता है। अगर साइन आप लोग ज़रा सा भी गलत हो लग जाएगा तो निश्चित आपका सवाल गलत हो जाएगा और नंबर आपके कट जाएंगे। तो साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 79 का देखते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इसके आगे के जो क्वेश्चन थे वो हो चुके थे, वो वाला छूट गया था, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे कर दिया था। अब उसके आगे से 78 तक हो गए थे, अब 78 के आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझते हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं नंबर 79 का। एक तरफ लिखते हैं परिमेय। अब परिमेय में संख्या एक तरफ परिमेय संख्या है, ये और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है √2 और परिमेय संख्या जो है √4। इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आइए देखिए समझिए, इसे हम 2 से लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से √ कट जाएगा और 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 4 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन 2 और 2/1 लिख सकते हैं। और 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। इसे हम परिमेय संख्याओं में नहीं लिख सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन? ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और जब पाई के लिए कहा जाए, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 दी गई है। पाई की वैल्यू 22/7 दी जाती है, लेकिन पाई √2 पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई जो है √पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है जो दी जाती है, पाई की वैल्यू दी जाती है 22/7, तो उसे हम, ये परिमेय संख्या है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें हम 22/7 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी है। इसकी डेफिनेशन है कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें हम √ नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनका स्क्वायर नहीं हो सकता है वे संख्याएं अपरिमेय हैं, और जिनका स्क्वायर हो सकता है वे परिमेय संख्याएं हैं। जिन्हें बटे में लिख सकते हैं, 2/1, 2/1, 4/1, 3 हम इस टाइप से लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें सीरीज में जो डेफिनेशन दी है वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर आप लोग यही डेफिनेशन, अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में और आप ये डेफिनेशन लिखा है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
और इसके नंबर कट जाएंगे। देखिए इसमें बिल्कुल गलत दी हुई है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती हैं परंतु जिन्हें रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। ये मतलब यहाँ तक रेखा पे अंडर रूट में लिख सकते हैं लेकिन उन्हें काट नहीं सकते हैं। वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये आपकी डेफिनेशन जो है ये रॉन्ग है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, जहाँ परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहाँ पी और क्यू अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू 0 है। अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पी, इन्होंने दिया है पी मतलब पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या इन्होंने वो अपरिमेय संख्या कह दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और क्यू का जो दिया है इन्होंने कि क्यू पूर्णांक होता है, यानी कि जो नीचे का होता है हर जो है वो पूर्णांक 0 हो जाए, यानी पूर्णांक जो है 0 हो जाएगा तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? दो है, 3 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 6 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है पूछा था, समप्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो समप्राकृतिक संख्याएं वे हैं जो 2 से पूर्णतः सारी संख्याएं कट जाएं, वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वे प्राकृतिक सम संख्याएं होती हैं। दो भी कट जाएगा। ठीक है, 2/2 4/2 वो भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। ठीक है, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। तो ये सब समप्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 12 भी समप्राकृतिक संख्या है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः कट जाएं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें क्या पूछ रहा है 81 में, विषम संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? यहाँ समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 80 का था और ये क्वेश्चन नंबर 81 का है आंसर। चलिए देखते हैं। वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हो, जैसे 1/2 नहीं कटेगा, 3/2 नहीं कटेगा, 5/2 ये भी नहीं कटेगा, 7/2 ये भी नहीं कटेगा, 9/11 ये भी नहीं कटेगा, नहीं सॉरी 9/2 वो भी नहीं कटेगा, 11/2 वो भी नहीं कटेगा, और 13/2 वो भी नहीं कटेगा 2 से, और 15/2 वो भी नहीं कटेगा। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वे विषम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए। विषम प्राकृतिक वे संख्याएं होती हैं जिनका दो से भाग देने पर न कटे, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। 82 का देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने कप बिके? तो ये भी प्रतिशत वाला है। चलिए निकालते हैं इसका। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था। चलिए देखते हैं। 82 का देखते हैं। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, अब बिक गए 40, तो कितने उसके पास कुल कितने कप थे? बिके कितने हैं? 40 बिक गए हैं। यहाँ पे समस्या 40 बिक गए हैं और कुल कितने थे? 60 थे। तो हम इसका 40/60 लिख लेंगे गुणा 100। ठीक है, अब इससे जीरो से 0 कट जाएगा और इसे 2 से काट देंगे। 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे हम लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 20 × 10/3। ठीक है, /3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20.200 हो जाएगा, /3 3 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.66% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा हमारा क्वेश्चन? इसे हम अगर 3 से काटेंगे तो हमारा 66.66% आंसर आ जाएगा। 83 का, एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a + 3ab + 2b² तथा पुरुषों की संख्या 5ab + 2b² - 6c है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, ये ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया है। चलिए तो देखते हैं, निकालते हैं कितनी है। पुरुषों की संख्या है 5ab + 2b² - 6c। ये हम ऐसे लिख लेंगे तो हमें सवाल लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और महिलाओं की संख्या है 3, महिलाओं की संख्या है 3ab + 2b² + 4a + 4 है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो हम इसका बस मल्टीप्लाई करना है, इसके साइनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं 5ab, इसके अपेयर बना लेते हैं। तो हम 5ab माइनस प्लस
इधर प्लस है और ये माइनस है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3ab आ जाएगा। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे +2b², और इधर भी ये प्लस का है, माइनस प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, -2b²। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो -6c क्या आ जाएगा, -6c आ गया। और ये -4a, -4a। अब 5 से 3 जाएगा तो 2 रहेगा, 2ab हो जाएगा। और ये 2b² है, 2b² माइनस का 2b² है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे -6c -4a आ जाएगा। हमारा ये आंसर आ जाएगा, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए सीरीज में भी इसका आंसर यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में आंसर सही दिया हुआ है, ये हमारा आंसर आ गया था। चलिए अब देख, इसमें 84 में क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आइए यहाँ समझते हैं। 84 कौन सा है, 84। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, ठीक है। एक जोड़ देना, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती को ही अनुवर्ती कहते हैं और अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती। एक संख्या उसमें जोड़ देना, उत्तरवर्ती प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000, हमारा आंसर आ जाएगा 1000। सबसे बड़ी प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की 999 होती है, उसमें एक उत्तरवर्ती एक जोड़ दिया तो हमारी 1000 संख्या हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया 1000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85 का है, 0.85 को प्रतिशत में बदलिए। 85 क्वेश्चन नंबर 85 का क्या था कि 0.085 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। कितने में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से इसकी गुणा कर देंगे। 100 से हम जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे समझते हैं, 0.085 अपॉन 0.085 बटे, अब यहाँ पे ये 0 हटाएंगे तो जितनी संख्याएं हैं उतने इसके नीचे 0 बढ़ जाएंगे। 3 संख्याएं हैं तो 3 हमने 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ पे 100 से गुणा कर दी, ये 0 से ये 0 कट गए, 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 85/10, 85/10 आ जाएगा। अब ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, एक 0 हटाया तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.5%। 8.5% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 86 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो क्या होगा, 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 3 5, 1 से कटेगा, 3 से 3 5 15, 5 3 15, तो ये 15 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होंगे, 5 होंगे, 1 3 5 होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था और ये भी देखिए 87 का देखते हैं। 350 का 10% कितना होगा, ये क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया है कि 350 का 10% कितना होगा। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में पूछा गया। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। ये भी प्रतिशत वाला है, वही सेम। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछ रहा था कि 350 का 10% कितना होगा, कितना ना होगा। तो आइए देखते हैं, कर देते हैं। प्रतिशत का तो मतलब यही है कि गुणा कर देना, तो इसका हम × 100 यहाँ पे 350/10 × 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो हम और इसकी गुणा हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 35। देखिए इसमें जो है प्रतिशत का साइन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने प्रतिशत का साइन दिया हुआ है। जिसमें ये जिस क्वेश्चन में प्रतिशत का साइन देते हैं वहाँ पे केवल आंसर प्रतिशत का साइन नहीं दिया जाता है। अगर आप लोग प्रतिशत का यहाँ पे साइन लगा के आएंगे तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयत किसे कहते हैं बताइए, तो आयत किसे कहते हैं, आइए यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 88
इसे कहते हैं आयत। आयत वह है जिसकी आमने सामने की भुजाएं सामान्य होती हैं और जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आयत की डेफिनेशन क्या है? आयत की डेफिनेशन है चतुर्भुज जिसकी भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा जिनमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये सामान्य भुजाएं हैं और इसके अंदर जो भी कोण बनते हैं वो प्रत्येक कोण 90 अंश के बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग आयत की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। चलिए देखते हैं 89 का। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे 88 में देखा आयत और वर्ग, यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक ये वर्ग है, ये आयत है, ये वर्ग है। अब इसकी विशेषताएं हैं, यही इसी में समझा देते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है। इसका एक तो है कि सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो कोण बनते हैं वे सभी 90 अंश के बनते हैं। इसमें ये वर्ग में भी और आयत में भी जो कोण बनते हैं, जो कोण बनाए जाते हैं वो 90 अंश के होते हैं, वे समान होते हैं। ठीक है, समझ गए? ये वर्ग जो कोण बनाए जाते हैं वो भी 90 अंश के बनते हैं। तो दूसरा क्या है? सम्मुख जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे कि ये 90 का है तो ये भी 90 का है, ये 90 का है। जो आमने सामने के कोण होते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरी है कि ये इन दोनों को जैसे ये आयत है और ये वर्ग है। ये इनके जो इन्हें जो बीच से काटती है, जो बीच से रेखा काटती है उसे विकर्ण रेखा कहते हैं। उसे विकर्ण रेखा कहते हैं या लंब कहते हैं। जो दो भागों में आयत को 2 भागों में बांटती है, आयत और वर्ग को 2 भागों में बांटती है, उसे विकर्ण रेखा कहते हैं। इसे विकर्ण रेखा कहते हैं। ये चतुर्भुज को 2 भागों में काटने वाली रेखा को विकर्ण रेखा कहते हैं। चतुर्भुज को काटने वाली रेखा को या भुजा को विकर्ण भुजा कहते हैं। विकर्ण भुजा कहते हैं। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई। पहली, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत और वर्ग में सम्मुख भुजाएं ये और ये बराबर होंगी, ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होंगी। वर्ग और आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इनके आमने सामने के कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा है, चतुर्भुज को 2 भागों में काटने वाली रेखा विकर्ण रेखा होती है, या 2 भागों में काटने वाली भुजा विकर्ण भुजा कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 90 का। देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या है। तो चलिए देखते हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का है, आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि रेखा है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और एक ये रेखा है 9 सेंटीमीटर की, और ये जो बीच में खींची गई रेखा है ये है 11 सेंटीमीटर की। इसकी डेफिनेशन है कि विषम बाहु त्रिभुज विषम त्रिभुज वह है जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं असामान्य हो। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं असामान्य हो उसे विषम त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें कोण भी असामान्य बने हो, मतलब कोई 90 का बना हो, ये कोण जो है वो 90 का बना है, और ये 80 का, और ये कोण 110 का, तो वो उसे हम विषम त्रिभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। माइनस वाई में a जोड़ें क्या जोड़ें, यानी कि a जोड़ें जिसका योगफल 2x प्लस वाई होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। x माइनस वाई
प्लस ए बराबर 2x प्लस वाई। ये हो गया। चलिए ये हो गया। अब इसको हम उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा a बराबर 2x प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा और माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। अब हम इनकी साइन की गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आ जाइए करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई। अब ये 2x प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। अब ब्रैकेट इनकी गुणा हो गई। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे जब हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x वाई प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब चलिए ये है प्लस, ये है माइनस, तो माइनस प्लस की जब भी गुणा होती है तो माइनस आता है। तो इसमें से 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, एक x प्लस 2y, वाई हो जाएगा 2y। तो हमारी एक ही वैल्यू आ गई। तो हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था इसमें कि इसमें a जोड़ने पर, x माइनस वाई में a जोड़ने पर उसका योगफल 2x प्लस वाई आएगा। तो हमारी a की वैल्यू आ गई ये। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, जब हम x माइनस वाई में x प्लस 2y जोड़ देंगे, x प्लस 2y जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई। हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई, हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब 92 का देखते हैं। वनवे का वृत्त के 3 गुण बताइए। चलिए देखते हैं। ये जैसे एक वृत्त है और इसके केंद्र में जो है, केंद्र बिंदु है, इससे ये त्रिज्याएं, ये रेखा जो खींची जाती है इसे क्या कहते हैं, ये त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या, तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं बताइए। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये सभी समान त्रिज्याएं होंगी। ये त्रिज्याएं समान त्रिज्याएं होंगी। तो एक तो यही होगा कि वृत्त में समस्त त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरी है विशेषता कि वृत्त, ये एक और है वृत्त, मान लिया ये वृत्त है, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है, और इससे जो गुजरने वाली रेखा, ये जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है रेखा, उसे व्यास कहते हैं ए बी, ठीक है। और चाहे ये रेखा ऐसे हो सकती है, चाहे इस तरीके से ऐसे ही हो सकती है, इसे भी व्यास कहते हैं। अब तीसरी होगी कि जैसे ये केंद्र है, इस केंद्र में कितनी भी रेखाएं खींची जाएं, लेकिन क्या कभी भी इस वृत्त को काट सकती है, कभी नहीं काट सकती है। ये कभी भी रेखाएं वृत्त को नहीं काट सकती हैं। कितने भी वृत्त बना दिए जाएं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ये नहीं काटते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे ये दो वृत्त बने हुए हैं और इनके बीच से जो गुजरने वाली रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। आप लोग ये सब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए, ताकि ये आप जब पेपर के टाइम पे आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 94 का देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये संख्याएं कहलाते हैं। जिन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इनफिनाइट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनफिनाइट तक होती हैं। ठीक है, हमारी ये डेफिनेशन है। 95 का है, भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 95 का देखते हैं। जैसे ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो भाजक क्या है? भाजक x जो है भाजक होता है। भाजक का मतलब होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं, इसे x जो होता है वो भाजक होता है। ठीक है, भाज्य संख्या को भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जैसे x। ठीक है, और भागफल क्या होता है? भाज्य होता है जिस संख्या को भाग दिया जाता है, जैसे कि y जो है वो भाज्य है। और भागफल क्या होता है? जो भाग जब दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, उसे भागफल कहते हैं। इसे जड़ को भागफल कहते हैं, ये भागफल कहलाता है। x जो होता है वो भाजक कहलाता है, और जो y है वो भाज्य कहलाता है, और z जो है वो भागफल कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि x भाजक होता है,
जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाती है। जिस संख्या को भाग करते हैं जिस संख्या का, वो भाजक कहलाती है। और जो उत्तर आता है वही भागफल कहलाता है। ये आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। इसके आगे के कल की वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने कॉलेज ग्रुप में आगे भी सब इसे शेयर करिएगा, ताकि और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, टेक केयर।